तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसमें कि एक मुस्लिम युवक की जान हनुमान जी ने बचाई थी। और ये कोई मन ग्रंथ कहानी नहीं है, ये पूरी तरह से रियल स्टोरी है। ये स्टोरी है बिहार की। बिहार में 2018 में कुछ बच्चे शाम के समय कॉलेज के बाहर और शाम के समय गवर्नमेंट स्कूल के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे ही उनमें से एक लड़के की नज़र स्कूल की तरफ गई तो स्कूल में एक खिड़की पर उनको एक लड़का खड़ा दिखा और उसको देखकर वो सब वहाँ से भाग गए, क्योंकि उस स्कूल शाम के टाइम बंद हो जाता है और उस स्कूल में अंदर कोई भी नहीं जाता, बस खाली ग्राउंड में बच्चे खेल सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उस स्कूल में जो भी ये बच्चे थे, ये दिन में तो उसमें पढ़ा करते थे, लेकिन शाम होते ही ये वहाँ पर खेलने आ जाया करते थे। और जब इनको वहाँ पर थोड़ी बहुत जो है गर्मी लगती थी तो ये ग्राउंड से बाहर निकलकर पीछे की तरफ चले जाया करते थे स्कूल के। तो पीछे की तरफ ऐसा है कि वहाँ बहुत ही बड़ा एक कब्रिस्तान है और साइड में ही स्कूल की दूसरी तरफ कॉलोनी बसी हुई है। तो इनमें से जब ये वहाँ पर बैट बॉल खेल रहे थे तो इन्होंने जब वो लड़का देखा, ये वहाँ से भाग गए। उसके बाद जो है ये कुछ दिन तक स्कूल में नहीं आए खेलने के लिए, लेकिन फिर दोबारा माहौल नॉर्मल हो गया और उसके बाद ये बच्चे फिर खेलने आने लगे। इन सभी बच्चों की उम्र कम से कम 10-10, 15-15, 16-16 साल थी और ये अपने आराम से क्रिकेट एंजॉय कर रहे थे। तो कुछ दिन तक भी उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो इनमें से जो है 2-3 लड़के शरारती थे, वे स्कूल के अंदर चले गए और स्कूल के अंदर जाने के बाद स्कूल जो है 3 मंजिल का था तो तीसरी मंजिल पर जा बैठे, क्योंकि इनको गर्मी बहुत लग रही थी और शाम का वो समय था। तो जैसे ही स्कूल के ऊपर दीवार पर जा बैठे तो ये जस्ट दीवार की दूसरी तरफ पैर लटका कर बैठ गए, जिधर कब्रिस्तान था। तो कब्रिस्तान में जैसे ही अपने पैर वैर हिला रहे थे तो इनमें से एक लड़का जिसका नाम था रतन, उसकी जो है चप्पल वहाँ पर गिर जाती है। और चप्पल गिरने पर ही जो है और चप्पल गिरते ही जो है ये सब देखने लगे कि चप्पल वहाँ पर एक कब्र के पास जाकर गिरी है। अब इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे जाकर उस कब्र के पास ये जाकर वहाँ से चप्पल ले आए। और अब ये बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और रतन की जो है चप्पल वहाँ पर गिरी थी तो रतन रोने लगा, क्योंकि मेरे घर वाले अब मुझको मारेंगे, वो बोलेंगे नई चप्पल तेरे को दिलाई थी, वो गई कहाँ। तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर थोड़ी सी ही दूर पर एक बूढ़ी सी औरत वहाँ पर घास काट रही है। तो इन्होंने जब उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो बूढ़ी औरत वहाँ पर घास काट रही थी। तो इन्होंने थोड़ी सी आवाज़ लगाई और उस बूढ़ी औरत को कहा कि माँ जी हमारी चप्पल हमको पकड़ा दो, यहाँ पर हमारी चप्पल गिर गई है। तो बूढ़ी औरत अपनी जगह से उठती है और उसके बाद वो चप्पल उठाती है और चप्पल उठाने के बाद जब इनकी तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और वो उनसे कह रही थी कि तुमको पता नहीं है, तुमको अंदाज़ा नहीं है ये कब्र किसकी है जिस कब्र पर तुमने चप्पल गिर दी है। और वो कोई मुस्लिम महिला थी और वो जानती थी ये किसकी कब्र है। उसके बाद क्या हुआ, ये बच्चे वहाँ से अपने चप्पल लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वो औरत भी अपनी घास काटने लग जाती है और कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही होती है। तो कुछ दिन बाद ये फिर आते हैं वहाँ पर खेलने। अब क्या हुआ कि जो रतन था जिसकी चप्पल वहाँ पर गिरी थी, अब उसको जैसे ही वो वहाँ पर क्रिकेट खेल रहा था तो इतने में जो है उसको ऐसे लगा कि स्कूल में कोई तो है स्कूल में। तो उसको ऐसे लगा कि स्कूल में कोई तो है। उसके बाद जो है वो अपना क्रिकेट वहाँ से छोड़कर जैसे ही सब घर चले गए, शाम का टाइम था, कम से कम 7, 7:30 बज गए थे, अंधेरा भी होने लगा था। तो रतन ने सोचा कि कोई हमारे साथ का ही लड़का इसमें चला गया स्कूल में, तो मुझको जाना चाहिए, देखना चाहिए वो इसमें कर क्या रहा है। तो वहाँ से चला जाता है स्कूल की तरफ और जैसे वो स्कूल की तरफ जाता है तो स्कूल में पूरा अंधेरा था, क्योंकि लाइट वाइट जल नहीं रही थी और इस टाइम जून का महीना था, स्कूल की छुट्टी पड़ गई थी 1 महीने की। तो ये घूमता घूमता स्कूल में देख रहा था कि कहाँ है, कौन है इसमें, और अपने दोस्तों का नाम ले लेकर आवाज़ लगा रहा था। लेकिन काफ़ी देर घूमने के बाद भी इसको कुछ नहीं मिला तो ये वहाँ से निकल आया। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन ये एक अपने दोस्त को, जिसका नाम था आरिफ, वो एक मुस्लिम लड़का था, वो इसका दोस्त है, साथ ही क्रिकेट खेला करते थे और उसकी उम्र भी 15-16 साल थी।
तो ये उसको लेकर गया उस स्कूल में और उसको बताया कि इसमें एक लड़का है और हम मुझे पता नहीं है वो कौन है, हमारा साथी है कौन है, लेकिन वो डेली इसमें जाता है और काफ़ी लेट तक भी, रात तक भी इसमें से बाहर नहीं आता, ना हमको किसी को भी वो दिखाई देता। तो आरिफ कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो आरिफ उसके साथ चलता है, रतन के साथ। अब ये पूरे स्कूल में एक एक रूम अब ये पूरे स्कूल में एक एक रूम की तलाशी लेना चालू कर देते हैं। पूरे जो स्कूल में अंधेरा था और जगह जगह से चमगादड़ें थी, पूरे स्कूल में अंधेरा था और जगह जगह जाले लगे हुए थे, क्योंकि कम से कम 20-25 दिन हो गए थे स्कूल को बंद हुए, उसकी अभी तक सफाई भी नहीं हुई थी। और जैसे ही ये कमरे के कमरे डोर टू डोर घूम रहे थे, देख रहे थे कि कौन है, आवाज़ भी लगा रहे थे, लेकिन काफ़ी देर बाद भी इनको कुछ भी वहाँ पर दिखाई नहीं दिया, कुछ भी पता नहीं चला। तो इनमें से जो आरिफ नाम का लड़का है वो देखता है कि टॉयलेट में जो है हलचल हो रही है, टॉयलेट में कोई ना कोई है, क्योंकि मुझको यहाँ से आवाज़ आ रही है। तो रतन उस टाइम पीछे रूम की तलाशी ले रहा था। तो आरिफ ने किया कि इसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोल दिया और टॉयलेट का जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि वहाँ पर वही बूढ़ी औरत है और उसके साथ जो है वो एक बूढ़ा आदमी है, मौलवी टाइप का। तो वो दोनों इसके पीछे लग जाते हैं। इसके बाद आरिफ वहाँ से भागता है और भागते भागते जो है आरिफ गिर जाता है और उसके चोट भी लग जाती है। और जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो बूढ़ी औरत और वो आदमी उसके नज़दीक आ रहे थे। उस टाइम क्या हुआ कि रतन वहाँ पर दूर खड़ा था, लेकिन पास जाने की उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे कि उसने दृश्य देखा था कि वो औरत और वो आदमी उसके पास जा रहे हैं, तो शायद उसको लगा कि मेरी जान को भी खतरा है, तो मुझको इसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो रो भी रहा था और अपने दोस्त को बचाने की कोशिश भी कर रहा था दूर से ही। तो उसने आरिफ से कहा कि आरिफ, मैंने जो तुमको हनुमान चालीसा बताई थी, तुम वो हनुमान चालीसा गाओ, बोलो। तो आरिफ जो उसके साथ दोस्त था, तो ये दोनों आपस में ऐसे ही बातें किया करते थे कि वो अपने भगवान के बारे में, अल्लाह के बारे में इसको बताता था, तो ये भी अपने हनुमान जी वगैरह के बारे में इसको बताता था। तो दोनों जो है काफ़ी अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के साथ रहा करते थे और दोनों एक दूसरे की मज़हब की रिस्पेक्ट भी किया करते थे। तो उस टाइम जो है आरिफ ने उससे हनुमान चालीसा सीख ली थी, जितनी भी उस पर आती थी, तो उसने बोलना चालू कर दिया। जैसे ही उस आरिफ ने हनुमान चालीसा बोलनी चालू करी, तो वहाँ से जो औरत है, वो आदमी है, जो भी बूढ़ी औरत और वो जो भी था, भूत थे, कोई भी थे, वो वहाँ से एकदम से भागने लगते हैं और एकदम से आरिफ वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो जैसे ही आरिफ बेहोश होता है और वो औरत और वो आदमी वहाँ से भागता है, तो रतन इसके पास आता है, आरिफ के पास, और इसको उठाने की कोशिश करता है। घनी देर बाद भी आरिफ नहीं उठता, तो ये जाता है, थोड़ा सा पानी वगैरह लेकर आता है और आरिफ के चेहरे पर मारता है। जैसे ही आरिफ के चेहरे पर पानी मारता है, तो आरिफ एकदम हड़बड़ा कर खड़ा होता है और जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान कहने लगता है। तो ये उसको शांत करता है, रतन क्या हुआ क्या हुआ? तो आरिफ बताता है रतन को, थोड़ा सा रिलैक्स होकर, उसकी सांसें फूली हुई थी, कि जैसे ही मैं बेहोश हुआ तो मुझको लगा कि हनुमान जी साक्षात यहाँ पर आए हैं। जैसे ही मैं हनुमान चालीसा मैंने बोलनी चालू करी, वैसे ही साक्षात हनुमान जी यहाँ पर आए हैं और हनुमान जी ने उन दोनों को खींचकर, दोनों को, एक को चोटी से, एक को हाथ से पकड़कर खींचकर जो है बाहर फेंका और उनसे बोला कि आज के बाद यहाँ पर मत आना। और हनुमान जी ने मेरे सर पर हाथ भी फेरा और उसके बाद वो गायब हो गए और तुमने मुझे को उठा दिया। इतने में ही मैंने देखा कि तुम मेरे साथ हो, मेरे सामने खड़े हो। तो रतन समझ गया कि इसके साथ क्या हुआ है, कि हनुमान जी ने साक्षात आकर इसकी मदद की है। तो दोनों जो है वहाँ पर हनुमान जी को नमस्कार करते हैं और उसके बाद दोनों मंदिर भी जाते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ भी करते हैं। तो अब वे दोनों दोस्त साथ रहते हैं, कभी भी अंधेरे में जाने की कोशिश नहीं करते और एक दूसरे की मज़हब की रिस्पेक्ट भी करते हैं। और आरिफ भी जो है हनुमान जी को मानने लगा है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।